फिर जब शाम को हम सोते हैं तो सुबह उठने से लेकर के और रात सोने के समय तक हम बहुत साम काम करते हैं, जैसे खेलना है, कूदना है, पढ़ना है, लिखना है, स्कूल जाना है। तो इन सारे कार्यों को करने के लिए हमें पावर कहाँ से मिलती है, ऊर्जा। अब आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को ऊर्जा कहाँ से मिलती है। तो आप लोगों का जवाब होगा कि हमें ऊर्जा भोजन से मिलती है। अब सवाल यह है कि भोजन हमको कहाँ से मिलता है, तो आपका जवाब होगा कि भोजन सर हमको पेड़ पौधे और जीव जंतुओं से मिलता है। अब पेड़ पौधों को भोजन कहाँ से मिलता है, तो पेड़ पौधों को भोजन पता करेंगे कि पेड़ पौधों को भोजन कहाँ से मिलता है। तो जब हम ध्यान लगाते हैं तो हमें पता पाते हैं कि पेड़ पौधों को भोजन कहीं से बाहर से नहीं मिलता है, पेड़ पौधे खुद अपना भोजन बनाते हैं और इसलिए इन पेड़ पौधों को हम स्वपोषी कहते हैं। अब सवाल यह है कि क्या सारे पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं, तो जवाब है कि जी नहीं, सारे पेड़ पौधे अपना भोजन नहीं बनाते हैं। अब यहाँ पर आपके यहाँ पर लिखा है, इसको देखिए, पेड़ पौधे में पोषण कैसे होता है। अब यहाँ पर है पौधे, इसमें से कुछ पौधे होते हैं जो स्वपोषी होते हैं और कुछ पौधे जो हैं वे परपोषी होते हैं। अब सवाल ये है, देखिए यहाँ पर कुछ पौधे जो हैं उनको हम स्वपोषी कहते हैं और कुछ पौधों को परपोषी कहते हैं। अब जो परपोषी होते हैं उनको हम अनेक कैटेगरियों में बांटे हैं। उनमें से जैसे परजीवी है, मृतोपजीवी है, सहजीवी है और यहाँ पर कीटभक्षी पौधा है। तो अब आपको बताएंगे एक एक को कि कौन स्वपोषी है, कौन परपोषी है, कौन क्या है। तो अब आपको यहाँ पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, हमें यह जवाब मिला कि पौधों से हमको भोजन मिलता है। अब पौधे दो प्रकार के हो गए, एक स्वपोषी और एक परपोषी। स्वपोषी को हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ अंग्रेजी में इसको बोलते हैं, सब लोग ध्यान देंगे। वे सभी पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको हम ऑटोट्रॉफ कहते हैं, उनको हम स्वपोषी कहते हैं। ये इतनी बात सबके दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए कि ऑटोट्रॉफ किसे कहते हैं। वे सभी पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उनको हम ऑटोट्रॉफ कहते हैं। अब जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, वे अपने भोजन के लिए किसी दूसरे पर आश्रित होते हैं, उनको हम परपोषी कहते हैं या उसको हम होस्ट कहते हैं। यहाँ पर स्व माने होता है अपना और पोषी माने पोषण करने वाला। अपना पोषण जो स्वयं करे, ऑटोट्रॉफ, जो खुद अपना पोषण करे वो स्वपोषी। और पर माने होता है दूसरा, जो अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहे, उसको कहते हैं हम परपोषी। इतनी बात सबके दिमाग में क्लियर हो गई। अब देखिए, परपोषी में पहला है परजीवी, जिसको हम बोलते हैं पैरासाइट्स। तो पैरासाइट्स क्या होता है, इसको आपको हम देखते हैं। तो पैरासाइट्स वे सभी पौधे जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीवित पौधे पर निर्भर रहते हैं। इनके अंदर पत्तियां नहीं होती हैं। जैसे अमरबेल है, आप देखे होंगे किसी पेड़ पौधे के ऊपर ऐसे पतली पतली धाराएं टाइप में, जिसको हम लोग बरोह कहते हैं या अंग्रेजी गुरूच भी बोला जाता है, गिलोय भी बोला जाता है। तो ये गिलोय ये पेड़ पर ही ऐसे लपेट करके चलती है, तो इसको हम परजीवी या पैरासाइट्स बोलते हैं। पैरासाइट्स क्या होता है, वे सभी पौधे जो अपने भोजन के लिए किसी दूसरे जीवित पौधे पर निर्भर रहते हैं, लाइक अमरबेल,
लाइक गिलोय, तो उसको हम पैरासाइट्स बोलते हैं या परजीवी बोलते हैं। इतनी बात सबके दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए। इसके बाद हमारा आता है दूसरा मृतोपजीवी। मृतोपजीवी क्या है? तो वे सभी पौधे जो अपने भोजन के लिए सड़े गले वस्तुओं पर निर्भर करते हैं, उनको हम मृतोपजीवी कहते हैं या सैप्रोफाइट्स कहते हैं। उसके बाद सहजीवी सिम्बोबेसिस, ऐसे सभी पौधे जो अपने भोजन के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, उनको हम सहजीवी कहते हैं, जैसे लाइकेन होता है। और मृतोपजीवी में आपका मशरूम, कुकुरमुत्ता होता है। उसी तरीके से कीटभक्षी पौधे होते हैं, इंसेक्ट्स ईटर। तो ये कीटभक्षी पौधे जो होते हैं वे अपने भोजन के लिए कीट पर आश्रित रहते हैं, उनको हम कीटभक्षी पौधा या इंसेक्ट ईटर कहते हैं। इतनी